मैशले मैजिक एंड मसल के एपिसोड नंबर 2 के शुरुआत में ही हमें वही मैजिकल एकेडमी को दिखाया जाता है और इस मैजिकल एकेडमी का नाम था ईस्टर्न मैजिक एकेडमी, जो कि काफ़ी हिस्टोरिक और काफ़ी प्रेस्टिजियस स्कूल था, जो कि काफ़ी सारे अच्छे अच्छे मैजिशियन को प्रोड्यूस किया था। और इस बार जो ये एंट्रेंस एग्ज़ाम होने वाला था वो बहुत ही ज़्यादा टफ होने वाला था और इसका जो पूरा इंचार्ज था, जो पूरा देखभाल करने वाला था, उसका नाम था क्लॉड लूसी। और जो क्लॉड था वो ऊपर से ही हर एक बंदों को जो नीचे गैदर हुए थे उनको देखने की कोशिश करता है और वो नोटिस करता है कि कैसे जितने भी स्टूडेंट्स हैं, जितने भी कैंडिडेट्स हैं, मैक्सिमम लोग काफ़ी अच्छे फैमिली से बिलोंग करते हैं। किसका पापा सेक्रेटरी ऑफ ब्यूरो ऑफ मैजिक में है तो कोई बहुत ही प्रेस्टिजियस फैमिली से है। और फिर वो ये भी नोटिस करता है कि उन बंदों में से कोई अपना मैजिक स्टिक साफ कर रहा है तो कोई अपना मैजिकल जो बुक है उसको रिवाइज कर रहा है। और ये सब देखने के बाद वो सोचता है कि ये सब कितने ज़्यादा एम्बिशियस यूथ है और यही लोग एकदम अप्रोप्रिएट कैंडिडेट है इस प्रेस्टिजियस स्कूल में आने के लिए। लेकिन उसी बीच में उसका नज़र जाता है मैश की तरफ और जो मैश था वो यहाँ पे मैजिकल बुक नहीं पढ़ रहा था, बल्कि वो काफ़ी ज़्यादा वेट लेके अपना मसल बिल्डिंग कर रहा था। जो देखने के बाद जो क्लॉड था वो एकदम शॉक्ड हो जाता है और कहता है कि ये यहाँ पे फिजिकल ट्रेनिंग क्यों कर रहा है, ये तो ईस्टर्न मैजिकल स्कूल है और ये यहाँ पे ये आयरन लेके क्या कर रहा है। और फिर क्लॉड नोटिस करता है कि जो मैश था वो एक पैर के ऊपर एज अ चेयर पोजिशन बैठा हुआ था और वो एक बुक पढ़ रहा था। लेकिन ये बुक कोई मैजिकल बुक नहीं था, ये बुक एक फिटनेस बुक था। और ये सब देखने के बाद वो सोचता है कि ये एक स्पेल बुक के जगह पे एक फिटनेस बुक क्यों पढ़ रहा है। और उसी तरफ जो मैश था वो आराम से अपना क्रीम पफ भी खा रहा था। और फिर हमें दो बंदों को दिखाया जाता है जो कि बहुत ही अजीब तरीके से वहाँ पे छुपे हुए थे मैश के पीछे, और ये दोनों और कोई नहीं बल्कि मैश का पापा रे ग्रो और वही पुलिस ऑफिसर था। और ये सब देखने के बाद जो क्लॉड था वो एकदम होपलेस हो जाता है और कहता है कि छोड़ो इस गधे को, मुझे ऐसा लगता है कि ये पहला राउंड भी पास नहीं कर पाएगा। और उसके बाद रे ग्रो पुलिस से कहता है कि क्या तुम्हें लगता है कि हमारा प्लान काम करने वाला है। और फिर वो पुलिस वाला कहता है कि हाँ हाँ तुम चिंता मत करो, मैंने पूरा प्लानिंग ऑलरेडी करके रखा है, अभी बस हम लोग पीछे बैठते और पूरे चीज़ को एंजॉय करते हैं। और उसी तरफ जो मैच था वो कहता है कि मुझे कोई आइडिया नहीं है एग्जाम कैसे होने वाला है, लेकिन फिर भी मुझे इतना तो कॉन्फिडेंस है कि मैं पास तो हो ही जाऊंगा। और उसके बाद ही अचानक से पूरे जो क्राउड था उनको एक आवाज़ सुनाई देता है और वो आवाज़ था एक बंदे का जो कि उन्हें ग्रीट करता है और सबको एकदम सरप्राइज हो जाते हैं। और तभी उन सब कैंडिडेट्स के सामने एक बहुत ही बड़े से फायर स्टॉर्म के बीच से आता है क्लॉड। और फिर आते ही क्लॉड अपने आप को इंट्रोड्यूस कराता है और कहता है कि मैं ही तुम्हारा एग्जामिनेशन लेने वाला हूं। और क्लॉड का नाम सुनते ही हर एक स्टूडेंट एकदम क्रेजी हो जाता है, क्योंकि जो क्लॉड था वो 7th रैंक करता था और वो काफ़ी खतरनाक मैजिशियन था। और ये सब सुनने के बाद जो क्लॉड था वो भी काफ़ी ज़्यादा भाव में आ जाता है। लेकिन जो मैच था वो कहता है कि तुम ये सब चीज़ें, ये सब नाटक ना करके भी आ सकते थे यहाँ पे आराम से। और ये सुन के जो क्लॉड था वो बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाता है। लेकिन फिर जो क्लॉड था वो कहता है कि चलो तो अब तुम्हारा टाइम स्टार्ट हो गया है, तुम सब अपना अपना सीट ले लो। और उसके बाद हर एक स्टूडेंट ढूंढने लगता है कि सीट कहाँ पे है, यहाँ पे तो कोई सीट ही नहीं है। लेकिन तो अभी क्लॉड अपना मैजिकल पावर यूज करता है और एकदम से जो डेस्क था वो अपीयर हो जाता है, मानो कि वो एक स्प्रिंग हो। और फिर वो स्टूडेंट्स ऊपर देखते तो ऊपर से आता है क्वेश्चन पेपर और पेन, जो कि एकदम से आकर डेस्क के ऊपर ही अटक जाता है। और ये सब देखने के बाद जितने भी बंदे सब और ज़्यादा क्रेजी हो जाते हैं कि वाह इसका कितना बढ़िया मैजिकल पावर है। लेकिन फिर भी जो मैच था वो कहता है कि तुम ये सब पहले करके रख सकते थे। जो सुनने के बाद जो क्लॉड था वो और भी ज़्यादा गुस्सा हो जाता है। लेकिन फिर क्लॉड सोचता है कि ये जो एग्जाम है इसका पासिंग रेट सिर्फ 3% है, तो मुझे किसी भी हाल में नहीं लगता कि ऐसा कोई गधा बंदा इस एग्जाम को पास करने वाला है। और फिर वो एग्जाम को स्टार्ट होने का आदेश देता है। और फिर जैसे स्टूडेंट्स अपना क्वेश्चन देखते हैं उनका फट के 4 हो जाता है, क्योंकि जो क्वेश्चंस थे वो पेपर में नॉर्मली नहीं थे, बल्कि वो हर एक वर्ड एकदम पेपर के ऊपर स्विम कर रहा था। वो लोग अलग अलग डायरेक्शन में घूमे जा रहा था, जो देखने के बाद जितने भी स्टूडेंट्स थे वो सब एकदम पागल हो जाते हैं। वो लोग इस क्वेश्चन को पढ़ भी नहीं पा रहे थे। और तभी जो क्लॉड था वो बताता है कि ये जो क्वेश्चन है वो काफ़ी ज़्यादा ईजी है, लेकिन उसके पहले तुम्हें इस क्वेश्चन के ऊपर जो मैजिक है उसको डिस्पेल करना होगा, तभी जाके ये क्वेश्चन ढंग से अरेंज होगा और तुम इसे सॉल्व कर पाओगे। और फिर हमें मैथ्स का सीन दिखाया जाता है। वो पहले थोड़ा सा कंफ्यूज था, लेकिन फिर वो उन लेटर से रिक्वेस्ट करता कि प्लीज़ तुम लोग ऐसा मूव करना बंद करो। लेकिन जो लेटर्स थे वो तो अपना मैजिकल स्पेल की वजह से घूमे ही जा रहे थे। लेकिन उसके बाद ही मैश को थोड़ा सा गुस्सा आता है और वो पेन को लेता है और अपने हाथों से ही एकदम क्रश कर देता है। और उसके बाद वो फिर से उन लेटर्स की तरफ देखता और कहता है कि क्या तुम मूव करना बंद करोगे। और उसके बाद ही जो वहाँ पे मैजिक था लेटर्स के ऊपर वो एकदम से डिस्पेल हो जाता है और वो जो लेटर्स थे वो फिर से एक प्रॉपर वे में अरेंज हो जाता है। और फिर वो अपना एग्जाम भी कंप्लीट कर देता है और वो इवन पास भी कर जाता है एग्जाम, जो देखने के बाद जो क्लॉड था वो एकदम सरप्राइज हो जाता है। और उसके बाद और भी कई सारे एग्जाम्स आते हैं जो कि मैश अपना फिजिकल पावर को यूज करके आराम से कंप्लीट कर ले रहा था। वो अपने उंगली में फंसा के एक पत्थर को फ्लोट करा रहा था और साथ ही साथ पानी के ऊपर से भी दौड़ रहा था। और फिर
वो एग्ज़ाम को पास करने के बाद सोचता है कि चलो एग्ज़ाम तो मेरे लिए काफ़ी अच्छा ही जा रहा है, और फिर वो और एक क्रीम पफ खाता है। लेकिन ये सब देखने के बाद ही जो वहाँ पे क्लॉड था वो कहता है कि मुझे इसको किसी भी हाल में रोकना ही होगा, और फिर वो सबको कहता है कि तुम लोग का जो नेक्स्ट टेस्ट है वो अभी आने वाला है। और फिर जो ग्राउंड था वो एकदम से हिलने लगता है, और ग्राउंड के अंदर से ही एक बहुत खतरनाक सा मेज़ निकलता है। और फिर जो वहाँ पे क्लॉड था वो कहता है कि ये जो भूल भुलैया है ये कोई आम भूल भुलैया नहीं है, इसके अंदर काफ़ी सारे ट्रैप्स है, और अगर तुम इसको 30 मिनट्स में कंप्लीट नहीं कर पाए तो तुम हार जाने वाले हो। और उसके बाद हमें जो मैच था उसका सीन दिखाया जाता है जो कि बहुत ही ज़्यादा चिल था। लेकिन तभी उसके सामने एक लड़की आती है और कहती है कि क्या मैं तुम्हारे साथ इसको कंप्लीट कर सकती हूँ, और इस लड़की का नाम था लेमन। और ये सुनने के बाद ही मैच कहता है कि क्यों, तुम मेरे साथ क्यों करना चाहते हो। और फिर लेमन कहती है कि अगर हम दोनों मिलकर एक साथ करें तो हम लोग और भी ज़्यादा एफिशिएंट होंगे और भी ज़्यादा जल्दी सॉल्व करेंगे। और फिर जो मैच था वो भी एक्सेप्ट कर लेता है, और फिर वो दोनों आगे बढ़ते हैं। लेकिन जैसे ही वो लोग आगे बढ़ते, जो लेमन थी वो काफ़ी ज़्यादा स्लो हो जा रही थी। वो हर एक छोटे छोटे ट्रैप में फंस जा रही थी, और हर एक चीज़ के लिए वो उससे हेल्प मांग रही थी, जिसकी वजह से जो मैच था वो भी काफ़ी ज़्यादा स्लो हो जा रहा था। जो देखने के बाद मैच पूछता है कि क्या ये तुम्हारा एफिशिएंसी है, और उसके बाद मैच डिसाइड करता है कि वो अकेला ही वहाँ से भाग जाएगा और जल्दी जल्दी इसको सॉल्व करेगा। लेकिन जैसे ही वहाँ से निकलने की कोशिश करता है, जो वहाँ पे लेमन थी वो एकदम से अपना मैजिकल स्पेल यूज़ करती है और मैच के हाथ और पैर में एकदम से हैंडकफ्स बांध देती है। और उसके बाद ही जो वहाँ पे लड़की थी वो खड़ी होती है और कहती है कि सॉरी, लेकिन मैंने तुम्हें धोखा दिया। लेकिन ये करने के पीछे मेरा एक बहुत ही पर्सनल रीज़न है, और उस रीज़न को फुलफिल करने के लिए मुझे तुम्हें किसी भी हाल में रोकना ही होगा। और उसके बाद जो मैच था वो पूछता है कि अच्छा तो तुम्हारा रीज़न क्या है। लेकिन जो लड़की थी वो कहती है कि नहीं, कुछ ज़्यादा ही पर्सनल है तो मैं तुम्हारे साथ शेयर नहीं करने वाली। और उसके बाद ही जो मैच था वो सॉरी कहता है, और एक झटके में ही जो भी हैंडकफ्स था वो उसको तोड़ देता है, और कहता है कि मेरे पास भी एक पर्सनल रीज़न है जिसकी वजह से मुझे किसी भी हाल में जीतना ही होगा। और वो एकदम वहाँ से भागने लगता है। और ये सब देखने के बाद जो लेमन थी वो एकदम शॉक्ड हो जाती है और कहती है कि मुझे किसी भी हाल में मैच को रोकना ही होगा। लेकिन तभी उसके पीछे से कुछ आवाज़ आता है, और जैसे ही लेमन पीछे घूम के देखती है वो देखता है कि उसके पीछे एक बहुत ही बड़ा सा स्पिनिक्स था। और वो जो स्पिनिक्स था वो कहता है कि बताओ कौन सा ऐसा चीज़ है जिसका मॉर्निंग में 4 पैर है, दोपहर में उसका 2 पैर है, और रात को उसका 3 पैर है। आंसर करो मेरे इस रिडल का, और तभी मैं तुम्हें यहाँ से जाने दूंगा। और फिर जो लेमन थी वो एकदम से अपना मैजिकल स्टिक निकालती है और मैजिक की मदद से इस आंसर ढूंढने की कोशिश करती है। लेकिन तभी जो स्पिनिक्स था वो एक झटके में उसका मैजिक स्टिक को हटा देती है और कहता है कि मेरे रिडल को आंसर करो। और उसके बाद जो लेमन थी वो काफ़ी ज़्यादा डर जाती है, उसको कुछ भी नहीं सूझता, और वो अनफॉर्चुनेटली आंसर नहीं दे पाती और टाइम्स अप हो जाता है। और तभी जो स्पिनिक्स था वो एकदम कहता है कि अभी तुम मेरा पनिशमेंट एक्सेप्ट करो। लेकिन जैसे ही वो स्पिनिक्स उस लड़की को पनिश करने वाला था वहाँ पे एकदम से मैश आ जाता है और एक कस के मुक्का मारता है उस स्पिनिक्स के मुंह पे, जिसकी वजह से जो स्पिनिक्स था वो वहीं पे नॉक डाउन हो जाता है। और उसके बाद जो वहाँ पे लड़की थी वो एकदम शॉक्ड हो जाती है और मैच से पूछता है कि क्यों तुम मेरे को वापस लेने क्यों आए हो, मेरे को बचाने क्यों आए हो। जो सुन के मैश कहता है कि मुझे लगा शायद तुम्हारा भी जो पर्सनल रीज़न है वो मेरे जैसा ही है, और वो सोच के मुझे काफ़ी ज़्यादा बुरा फील हुआ। और उसके बाद जो लेमन थी वो कहती कि लेकिन अगर हम दोनों अभी मिलकर बाहर भी जाने की कोशिश करें हम लोग टाइम पर नहीं पहुँचेंगे। लेकिन जो मैच था वो कहता है कि तुम्हें क्या लगता है मैं यहाँ पर इतना जल्दी वापस कैसे आया। और फिर हमें बाहर का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे काफ़ी सारे स्टूडेंट्स ऑलरेडी उस मेज से बाहर आ चुके थे, और जो क्लॉड था वो काफ़ी ज़्यादा खुश हो रहा था क्योंकि उसे पता था कि जो लड़की उसने भेजा था, मतलब वो लेमन की बात कर रही है, और जितने भी स्पिनिक्स ट्रैप्स वगैरह फंसाया था उसके बाद जो मैच है वो कभी भी इसको कंप्लीट नहीं कर पाएगा। लेकिन तभी जितने भी स्टूडेंट्स थे उनको सबको एक बहुत ही खतरनाक आवाज़ सुनाई देता है, मानो कोई चीज़ टूट रहा है, और वो चीज़ और कुछ नहीं बल्कि दीवारें थे। जो मैच था वो शॉर्टकट लेता है और सामने जितना भी दीवार आता है सबको तोड़ तोड़ के एकदम से बाहर निकल जाता है, जो देखने के बाद सबको एकदम शॉक्ड हो जाता है। लेकिन जो क्लॉड था वो काफ़ी ज़्यादा डिसअपॉइंट हो जाता है। और गाइस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं बताना चाहता हूँ कि हमने एक नया इसेकाई एनिमे को स्टार्ट किया है जिसका नाम है डेथ माउंट डेथ प्ले, और ये इस सीजन का सबसे बेस्ट एनिमे है, तो उसको जरूर से चेकआउट करना। तो चलो अभी फिर से स्टोरी में वापस आते हैं। और जैसे ही मैच पूरे वॉल को तोड़ के एकदम बाहर आता है, जितने भी वहाँ पे स्टूडेंट्स थे सब कोई काफ़ी ज़्यादा गुस्सा हो जाता है उसके ऊपर, और सब कुछ उसको बच्चे चिल्लाने लगता है कि तुमने चीटिंग किया है इसलिए तुम अपने घर जाओ, गो बैक चीटर, गो बैक, गो होम, ऐसे करके सबको चिल्लाने लगता है। और उधर जो मैच था वो भी एग्री करता है कि
हाँ मैंने थोड़ा बहुत चीटिंग तो किया ही है। लेकिन तो भी जो लेमन थी वो ये पूरा सिचुएशन देखने के बाद डिसाइड करती कि वो सारा सच उगल देगी। और उसके बाद वो जैसे ही बताना चाहती है कि ये मैश का बिल्कुल भी गलती नहीं है, जो क्लॉड था वो उसको एकदम से चुप करने के लिए कहती है, नहीं तो वो काफ़ी ज़्यादा रिग्रेट करने वाली है। लेकिन फिर भी जो लेमन थी वो सारा कुछ बता देती है कि कैसे क्लॉड ने ही उसको बताया था कि अगर वो मैश को रोक लेता है और मैश को फिनिश होने से पहले ही उसको वहीं पे फंसा के रखती है तो क्लॉड लेमन को चांस दे देगी इस एकेडमी में आने के लिए। और ये सब सुनने के बाद जो क्लॉड था उसका फट जाता है, लेकिन उसके पास कोई ऑप्शन नहीं रहता और वो भी एक्सेप्ट कर लेता है। और वो कहता है कि ये मेरा एग्जाम है और मैं अगर चाहूँ तो मैं किसी को भी रोक सकता हूँ, मैं किसी भी स्टूडेंट को फेल करा सकता हूँ। और फिर जो क्लॉड था वो मैश और लेमन को फेल करा देता है और कहता है कि अगर तुम्हें कोई भी शक है तो आओ मेरे साथ मुकाबला करो। और तभी जो मैश था वो एकदम जाता है और जो क्लॉड का मैजिकल स्टिक था उसको वहीं पे तोड़ देता है, जो देखने के बाद सबको एकदम सरप्राइज हो जाता है। लेकिन तो भी इस पूरे बवंडर को रोकने के लिए वहाँ पे आता है हेडमास्टर और हेडमास्टर आके सबको चुप रहने को कहता है और कहता है कि इसके बाद जो इंटरव्यू राउंड होगा वो मैं लूँगा। और वो क्लॉड से ये भी कहता है कि क्लॉड मैं तुमसे बाद में बात करूँगा, जो सुनकर क्लॉड का हालत खराब हो जाता है। और उसके बाद हेडमास्टर वेलबग इंटरव्यू प्रोसेस स्टार्ट करते हैं। वो सबसे पहले मैश को एक बहुत ही बड़े हॉल में टेलीपोर्ट करते हैं, जहाँ पे वो पहले तो बेसिक क्वेश्चन पूछते हैं, लेकिन फिर वो पूछते हैं कि क्या तुमने सच्ची में एक लड़की का जान बचाया था उस मेज़ के अंदर, ये जानते हुए भी एकदम अपने एग्जाम फेल कर जाने वाले हो। और जो मैश था वो कहता है कि हाँ मैंने उसका जान बचाया था, क्योंकि अगर मैं उसका जान नहीं बचाता तो मैं काफ़ी रिग्रेट करता। और ये सब सुनने के बाद जो वेलबग था वो हंसने लगता है और कहता है कि मैश तुम कोई भी डिसीजन लेने के पहले सोचते नहीं हो और ये तुम्हारा बहुत ही बड़ा कमजोरी बन सकता है, क्योंकि जस्ट सोचो जो इस क्रीचर के अगेंस्ट में तुम लड़ने जा रहे हो, अगर वो तुमसे भी ज़्यादा स्ट्रॉन्गर निकले तो तुम क्या करने वाले हो। और उसके बाद जो वेलबग था वो अपना मैजिकल पावर दिखाता है, जो देखने के बाद जो बाकी के वहाँ पे टीचर्स थे वो सब एकदम कांपने लगते हैं, क्योंकि ये जो पावर था ये कुछ ज़्यादा ही खतरनाक था। इस मैजिक में एक डॉल को नीचे सुलाया जाता है और उसके ऊपर से एक चाकू एकदम नीचे आते जाता है। और फिर जो वेलबग था वो एक्सप्लेन करता है कि कैसे जो अभी मैश है वो जिस बंदे को सबसे ज़्यादा पसंद करता है, जिसको सबसे ज़्यादा प्यार करता है, उसका जो सोल है वो अभी इस डॉल के अंदर आ चुका है। और उसी तरफ हमें दिखाया जाता है जो रेग्रो था उसका आत्मा इस डॉल के अंदर आ जाता है और वो वहीं पे बेहोश हो जाता है। और फिर जो वेलबग था वो बताता है कि अगर वो इस नाइफ को नहीं रोक पाया और ये अगर इस डॉल के अंदर चला गया तो जो यहाँ पे असली आदमी है वही खत्म हो जाने वाला है। जो सुनने के बाद जो मैश था वो एकदम नाइफ को तोड़ने की कोशिश करता है, उसको घूसा मारता है, लेकिन जो मैश था उसका हाथ ही एकदम से ब्लीड करने लगता है। और उसके बाद जो मैश था वो सोचता है कि जो वेलबग है वो ज़्यादा देर तक अपना मैजिक को कंटिन्यू नहीं कर पाएगा और इसीलिए वो अपना हाथ लेता और डायरेक्टली नाइफ के नीचे रख देता और उसको रोकने की कोशिश करता है, जो देखने के बाद हर कोई काफ़ी ज़्यादा शॉक हो जाता है और साथ ही साथ जो वेलबग था वो काफ़ी ज़्यादा इंप्रेस भी होता है। और उसके बाद जो हेडमास्टर था वो अपना मैजिकल पावर को रोक लेता है और साथ ही साथ वो अपोलोजाइज करता है और कहता है कि मुझे किसी को भी कोई भी हार्म करने का इंटेंशन नहीं था, मैं तो बस तुम्हें टेस्ट कर रहा था। और उसी तरफ हमें दिखाया था जो रेग्रो था वो भी एकदम जाग जाता है। और फिर जो मैश था वो कहता है कि अपोलोजाइज करने की कोई ज़रूरत नहीं है सर, क्योंकि अगर सच्ची में मुझे आपके साथ लड़ाई करना होता तो मैं अब तक आपको एक घूसे से ही नॉकआउट कर देता। और ये सब सुनने के बाद ही जो वेलबग था उसको कुछ रियलाइज होता है और वो मैश को स्कूल में एडमिशन करा देता है। और फिर सीन शिफ्ट होता है और हमें मैश का पहला क्लास दिखाया जाता है, जहाँ पे जो टीचर थी वो उसको मैजिकल पावर से कैसे एक लॉक को खोलना वो सिखाती है, लेकिन जो वहाँ पे मैश था वो तो अपने पावर से ही उस लॉक को तोड़ देता है, जो देखने के बाद जो टीचर थी उसके ऊपर बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाती है। लेकिन उसी तरफ जो उसके साइड में एक क्लासमेट बैठा था वो काफ़ी ज़्यादा डर जाता है मैश से, और जैसे ही वो अपने रूम में वापस जाता है वो बस यही एक्सपेक्ट करता है कि ये जो मेरे पास में बंदा बैठा था वो मेरा रूममेट नहीं होना चाहिए। लेकिन जैसे वो अपने रूम के पास जाता है वो देखता है कि कैसे उसका गेट ही नहीं है रूम का, और हाँ तुमने सही गेस किया, मैश ने उसका गेट ही तोड़ दिया है और मैश ही उसका रूममेट है। जो देखने के बाद वो लड़का थोड़ा तो घबरा जाता है, लेकिन फिर वो लोग अपने आप को इंट्रोड्यूस करता है और ये जो लड़का है इसका नाम है फिन। और फिर जो फिन है वो पूछता है कि तो देखो तुम तो एक नए स्टूडेंट हो तो तुम बताओ अगर तुम्हें कुछ भी जानना है। और जो मैश है उसने सबसे पहला चीज़ यही पूछता है कि यहाँ पे सबसे बेस्ट स्टूडेंट कैसे बन सकते हो, मतलब तुम डिवाइन विशनरी कैसे बन सकते हो। और फिर वो बंदा एक्सप्लेन करने लगता है कि कैसे तुम्हें अपने परफॉर्मेंस के ऊपर कॉइन्स मिलता है, गोल्ड, सिल्वर, ब्रॉन्ज, और अगर तुमने अपना कॉइन्स कलेक्ट करते हो गोल्ड कॉइन तो तुम बनने वाले हो। लेकिन फिर वो बहुत ज़्यादा टफ होता है क्योंकि हर एक सेमेस्टर में ही तुम्हें एग्जामिन किया जाता है, और अगर तुम किसी में भी फेल हो गए तो तुम्हें केयर नहीं करेगा कि तुमने कितना गोल्ड कॉइन कमाया है, तुम्हें बस बाहर निकाल देंगे कॉलेज के। और ये सुनने के बाद ही जो मैच था उसका फट जाता है, लेकिन फिर वो आता है और फिन को एक क्रीम पफ देता है और फिर दोनों क्रीम पफ खाने लगता है और आराम से चिल करने लगता है। और इसी के साथ ये एपिसोड खत्म होता है। तो गाइस मिलता है अगले एपिसोड में, टिल देन बाय बाय, स्टे सेफ।